इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, अक्सर बहुत सारे लोग जो हैं वो गुलकार शहनशाह गज़ल मेहदी हसन साहब पर ये तनकीद करते हैं और ये कहते हैं कि लता मंगेशकर उन्हें कभी भगवान नहीं माना करती थी और ना कभी उन्होंने ये कहा कि मैं उनकी गायकी से इस कदर मुतासर हूँ कि मैं उन्हें ईश्वर का दर्जा देती हूँ और उन्हें भगवान समझती हूँ। इंडिया में भी बहुत सारे लोग इस बात पर ये एतराज़ करते हैं कि हमने कभी लता जी से ये बात नहीं सुनी और ना ही कभी उन्होंने ये कहा कि वो मेहदी हसन साहब से मुतासर थीं। जबकि दूसरी तरफ बात यह है कि लता मंगेशकर जो थी मेहदी हसन साहब से बहुत ज़्यादा मुतासर थीं और मेहदी हसन साहब की कंपोज की हुई गज़ल और गाने भी उन्होंने गाने की कोशिश की थी। बल्कि सबसे खुशी की बात ये थी कि मेहदी हसन साहब के साथ मुझे गाने के लिए मिला। उनकी मुलाकात हुई थी, घर पे आए थे। वाकई मैं ईश्वर की तरह मानती थी। मेहदी हसन साहब की जो बहुत सारी गज़लें जो थी वो उनको अपने सामने बैठाकर भी सुनती थी, उनका कलाम सुना करती थी, उनकी कैसेट्स मंगवा कर सुना करती थी। और लता मंगेशकर की ज़िंदगी में सबसे बड़ा जो मुकाम था किसी मर्द गुलकार का, तो ये मेहदी हसन साहब का था, जिनका पाकिस्तान से ताल्लुक़ था। मेहदी हसन साहब के साथ उनका ताल्लुक़ इस हवाले से बहुत मजबूत है कि आखिरी वक्त में जब मेहदी हसन साहब की ये बड़ी कोशिश थी कि वो और लता मंगेशकर, जबकि दूसरी तरफ लता मंगेशकर की भी यही ख्वाहिश थी कि वो किसी तरह मेहदी हसन साहब के साथ मिलकर गाना गाएं और दोनों जब गाना गाएं तो सरहदें भी मिले, लेकिन उनकी गायकी ख़ास तौर पर इस हवाले से बड़ा वो ख्वाहिश का इजहार किया करती थी कि रफ़ी साहब के बाद उनकी सबसे बड़ी तमन्ना ये थी कि वो मेहदी हसन साहब के साथ मिलकर गाएं और उनके गाने वो सुनकर और उनकी गज़लें सुनकर वो अपना रियाज़ भी किया करती थी। आज की वीडियो में मैं आपको मेहदी हसन साहब के साहबजादे आसिफ मेहदी हसन साहब जो कि इंतकाल कर चुके हैं, उनका आप क्लिप भी आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जिसमें वो खुद बताएंगे कि मेहदी हसन साहब जब लता जी के घर में गए तो लता जी ने उनके साथ क्या सलूक किया, उनकी सेवा क्या की। बहुत सारी जो बातें जो की जाती हैं, ये कहा जाता है कि लता जी ने मेहदी हसन साहब के साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं किया। वो खासतौर इसलिए कि लता जी ने जब ये अपनी ख्वाहिश जाहिर की कि वो मेहदी हसन साहब के साथ मिलकर गाना चाहती हैं, लेकिन एक तो मेहदी हसन साहब की तबीयत की वजह से, दूसरी जो है उनके वीज़ा का प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से दोनों गुलकार मिलकर एक वक्त में गाना नहीं गा सकते थे। तो मेहदी हसन साहब ने वो 6-7 गज़लें और गाने जो थे वो लता जी के लिए कंपोज किए थे। उन्होंने खुद तो गा लिए, लेकिन उनकी दूसरी जो कंपोजिशन जो थी वो मुकम्मल उस सूरत में होती थी गाने के साथ जब लता जी खुद गाती। तो उन्होंने वो जो कैसेट्स थे, वो जो रिकॉर्ड जो थे, वो लता जी को भेजे थे और उनमें से फिर लता जी ने खुद एक गाना जो था वो गाया जो बड़ा मारूफ हुआ था। और उसके बाद उनका एल्बम जो था मेहदी हसन साहब के साथ सरहदे के नाम से मंजरे आम पर भी आया था। और मेहदी हसन साहब के साथ उनका यह गाया हुआ गाना, अगरचे दोनों ने एक जगह बैठ के नहीं गाया था, लेकिन आवाज़ दोनों की फिर इकट्ठी हो गई थी और इस एल्बम को बहुत ज़्यादा पजीराई मिली थी। मेहदी हसन साहब जब बीमार हुए, इलाज के लिए जब वो इंडिया गए, तो लता जी ने उनसे ख्वाहिश जाहिर की कि वो उनके घर में ठहरें ताकि वो उनकी सेवा कर सकें। लता जी के कहने पर, उनकी ख्वाहिश पर मेहदी हसन साहब अपने बेटों के साथ, अपने बच्चों के साथ लता जी के घर में रहे। और लता जी ने अपनी ज़िंदगी में सबसे पहला जो अपनी ज़िंदगी में जो काम किया था वो ये था कि उन्होंने मेहदी हसन साहब के लिए अपने हाथों से खाने पकाए और खानों में भी गोश्त पकाया। करेले गोश्त उनकी, चूँकि मेहदी हसन साहब की बड़ी पसंदीदा खुराक थी, वो उनके लिए पकाए। ये बात मैं आपको बताता चलूं कि लता जी गोश्त कभी नहीं खाया करती थी, बल्कि उनके घर के अंदर गोश्त लेकर जाना भी मजहबन जो हराम था। मेहदी हसन साहब को इस बात का एहसास था, इदराक था। उन्होंने लता जी से यह बात कही थी कि आपके घर में तो गोश्त नहीं आता, आप तो गोश्त खाती भी नहीं, गोश्त को हाथ भी नहीं लगाती, लेकिन आपने मेरे लिए करेले गोश्त भी पकाए हैं, इसके अलावा गोश्त की जो डिश भी बनाई है, तो आपको ये मुनासिब नहीं लगता कि आप मेरे लिए ये काम करें, तो इससे तो आपको तकलीफ होगी। तो इस पर वो कहने लगी कि मैं अपने भगवान को राज़ी करने के लिए ये गोश्त जो है मेरे घर में नहीं आता, लेकिन मैं ऐसा काम नहीं कर सकती। एक भगवान को राज़ी करने के लिए मैं दूसरे भगवान को अब जो है नाराज़ कर दूं। मैं आपके लिए, आप भी मेरे लिए भगवान का, ईश्वर का दर्जा रखते हैं गायकी के हवाले से, तो मैं आपके लिए अपने हाथों से ये चीज़ें बनाऊंगी और आपको अपने हाथों से ही खिलाऊंगी। मैं गोश्त और चिकन बिरयानी ये सब कुछ उन्होंने बनाया। अच्छा, हाँ, वह खाती नहीं मगर बनाती। हाँ, उनके घर नहीं आ सकता गोश्त। खान साहब, मैं एक भगवान के लिए दूसरे भगवान को नाराज नहीं कर सकती। वाह। हसन साहब ने बीमारी के बावजूद लता जी की ख्वाहिश पर उन्हें अपनी बड़ी मारूफ जो गज़लें थी वो सुनाया करते थे। हसन साहब की ये गज़ल खास तौर पर लता जी अपने घर में सुना करती थी और वो कहा करती थी, उन्होंने कई बार इंटरव्यूज़ में भी ये बात कही कि मेहदी हसन साहब की कोई गज़ल, कोई गाना वो मिस नहीं किया करती थी, लेकिन ये गज़ल जो थी वो बार बार भी सुना करती थी और वो हमेशा इस बात पर खुश हुआ करती थी।